नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए मैंने अब तक 4 वीडियो जो हैं वो YouTube पर अपलोड किए हैं और ये आज 5वां है। जो 4 वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड किए हैं उनमें जो पहला था वो इस बात को लेकर था कि आपका जो है कैसा पैटर्न रहता है पढ़ने का कॉलेज के अंदर, सेशन मार्क्स किस प्रकार जाते हैं, थ्योरी मार्क्स कैसे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम लेता है उसके मार्क्स क्या होते हैं, वो सारी बातें मैंने डिटेल के अंदर आपको समझाई थी। दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो डिप्लोमा की परसेंटेज बनती है वो किस बेस पे बनती है। फर्स्ट ईयर की 40%, सेकेंड ईयर की 60%, फाइनल के 100%, पूरा मैंने डिटेल में इसको समझाया था एग्जाम्पल देके, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। काफ़ी अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला बच्चों का। तीसरा वीडियो जो था वो CE 301 जो सब्जेक्ट कोड है पूरा उसको कवर करता था कि भाई CE 301 के अंदर किस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस चैप्टर में न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, किस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा आती है, ये मैंने पूरा बताया था। CE 302 का था चौथा वीडियो, यानी कि स्टील पे, तो उसमें भी मैंने पूरा डिटेल में बताया हर चैप्टर के बारे में, उसका वेटेज कितना, थ्योरी, न्यूमेरिकल वगैरह। जब कभी डिज़ाइन की बात करते हैं मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल, इसका मतलब होता है एनालिसिस एंड डिज़ाइन। एनालिसिस करते हैं हम स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ निकालते हैं, और डिज़ाइन करते हैं तो आपको लोड दिया होता है, हम स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन और जो रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा RCC के अंदर। मैं RCC की बात कर रहा हूँ अभी। अब ये जो 5वां वीडियो है ये है सब्जेक्ट कोड CE 303 पे। इसका नाम है डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स, और इसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए एक एनालिसिस तैयार किया है जिससे आपको अच्छी तरह से पता पड़ जाए कि आपको कैसे स्टडी करनी है। क्या होता है कई बार बच्चे चाहकर भी कोई चीज़ कर नहीं पाते हैं, समय कम होता है या कोई न कोई कारण होता है, अब वो सेलेक्टिव स्टडी कैसे करें। तो मैं ये नहीं कहता, मेरी तो राय यही है कि सब बच्चों को पूरा कोर्स करना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, कोई छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर कोई सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे, मैंने इस वीडियो में ये सब बातें समझाई हैं। तो मैं ये शुरू करूँ वीडियो, उसके पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने जब आपके इस सब्जेक्ट का विश्लेषण किया तो कुल मैंने 28 पेपर कवर किए, 28। कुछ पेपर तो सेमेस्टर स्कीम के और कुछ पेपर आपके वार्षिक पद्धति के। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे पास में 2003 से पेपर अवेलेबल थे, 2003 से लेकर 2019 तक के। 2003 से लेकर 2012 तक सेमेस्टर स्कीम हुआ करती थी, और उसमें भी स्पेशल एग्ज़ाम हुआ करते थे फाइनल वालों के लिए। और 2013 से पद्धति शुरू हुई थी वार्षिक, और उसके भी हमेशा होते हैं स्पेशल पेपर्स। एक आध पेपर मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी कुल मिला के 28 पेपर मेरे पास थे, और सबके अंदर एक ही डिज़ाइन का मेथड लागू होता है। वो देखिए में लिखा हुआ है IAS 456 2000, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IAS 456, और 2000 में ये रिवाइज हुआ था, और उस समय लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड शुरू हुआ था। और उसके पहले हुआ करता था IAS 456 1978, जिसमें होता था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्योंकि ये 2000 में लागू हुआ और मेरे पास पेपर 2003 से, उस समय BTR ने भी ये स्कीम लागू कर दी थी। कौन सी वाली? ये IAS 456 2000 के हिसाब से, और मैंने सारे पेपर कवर किए। अच्छा, ये जो सारे पेपर्स हैं ना, उसका मैंने वेटेज निकाला, तो 28 पेपर को मैंने गुणा किया 28 को 94 से, क्योंकि एक पेपर 94 मार्क्स का होता है। पहला सवाल 10 नंबर का, और बाकी 7 सवाल 12 नंबर के, 12 7 84, 10 94। 2 पेपर इसमें थे 16 और 16 स्पेशल के, जो ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। उसमें 30 नंबर ऑब्जेक्टिव के थे, 30 दूना 60, 2 × 30। एक पेपर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा था जिसका पेज गायब था, तो मैं 3 क्वेश्चन उसके अंदर कम थे, 12 नंबर के 3 थे, 36 नंबर मैंने कम कर दिए। यूँ करके कुल जमा 2656 नंबर हुए होल मार्क्स। अब 2656 नंबर में से जो किसका वेटेज कितना है वो मैंने सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ये चैप्टर के नाम है, ये मार्क्स कितने हैं, कितना परसेंटेज है, थ्योरी कितनी परसेंट है, और न्यूमेरिकल्स यानी कि डिज़ाइन और एनालिसिस कितनी परसेंट है। मैं पहले बता दूं चैप्टर्स क्या क्या हैं। देखिए, इसमें 8 चैप्टर्स हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है फ्लेक्सिबल मेंबर्स, तीसरा है डिज़ाइन ऑफ बीम्स, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स, चौथा है स्लैब्स,
5वां है कंप्रेशन मेंबर्स, 6वां है डिजाइन ऑफ फुटिंग, 7वां है रिटर्निंग वॉल और 8वां है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। देखिए इसमें सबसे जो लेंथी चैप्टर है वो है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम्स। इसमें 5 पार्ट हैं। पहले सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, फिर डबली रीइंफोर्स्ड बीम, फिर टी बीम्स, फिर आपके लिंटर्स और फिर आती है कैंटिलीवर बीम। तो 5 प्रकार की जो बीम्स हैं इसमें कोर्स में आपके। और स्लैब की बात करें तो इसमें 2 तरह की स्लैब्स है, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। डिटेल में बातें पढ़ेंगे जब पढ़ाई की जाएगी उस समय। अभी मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बातें बताई है। अब रहा इसमें पहला चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन। तो इसमें शुरुआत में कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे आरसीसी का मीनिंग क्या होता है, आईएस कोड के बारे में कुछ बातें हैं, वर्किंग स्टेज मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या अंतर है, अल्टीमेट मेथड डिजाइन का क्या होता है, कंक्रीट और स्टील की ग्रेड्स क्या होती हैं, स्टेज स्टैंड कर्व क्या होते हैं इत्यादि। और दूसरा चैप्टर है फ्लेक्सुरल मेंबर्स। इसमें बेसिकली बातें हैं बीम्स के ऊपर डिपेंड, क्योंकि फ्लेक्सर का मतलब होता है मुड़ना, नमन। इसमें आपके लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर है, न्यूट्रल एक्सिस है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, बैलेंस अनबैलेंस सेक्शंस है, फिर लिमिट स्टेट ऑफ शेयर है, नॉमिनल शेयर है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम है। इस तरह से करके आपके ये इस चैप्टर में आता है। और बाकी जो आपके ये चैप्टर्स हैं शॉर्ट में बता दूं आपको, बीम और स्लैब के बारे में बता चुका था। कंप्रेशन मेंबर में आपके कॉलम की डिजाइन आती है। कॉलम जो है वो इसका जो सेक्शन है 3 प्रकार का आपके सिलेबस में है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर। और इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एनालिसिस के, एक डिज़ाइन के। क्या होता है एनालिसिस में, आपको सेक्शन दे रखा है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी होती है। डिजाइन में क्या होता है, लोड दिया होता है और आपको सेक्शन डिजाइन करना पड़ता है कि ये सेक्शन किस प्रकार, उसके नाप तय करने पड़ते हैं, रीइंफोर्समेंट क्या क्या होगा वो तय करना पड़ता है। डिजाइन ऑफ फुटिंग जो है आपके एक ही प्रकार की कोर्स में आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग, और बाकी जो कंबाइंड फुटिंग आपके कोर्स में नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक कॉलम के लिए एक फुटिंग। फिर आपके रिटर्निंग वॉल, फिर है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो इसमें प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग वगैरह काफ़ी डीप में जाएंगे इसके अंदर। अभी मैंने आपको बताया मोटे तौर पर ये 8 चैप्टर्स हैं। अब इन 8 चैप्टर्स के अंदर मैं आपको बता दूं वेटेज के हिसाब से, ये मैंने एक पेपर बनाया आप लोगों के लिए, वो ये है, देखिएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज है चैप्टर नंबर 3 का, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम्स। कुल 26.88% क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। फिर दूसरा चैप्टर है वेटेज के हिसाब से स्लैब्स। जो कुल वेटेज है ना, कुल जो मार्क्स है कितने, मैंने कहा 2656, उसका 13.78% इसी चैप्टर से आता है। फिर 5 चैप्टर कंप्रेशन मेंबर्स, इसका है परसेंटेज 12.13%। फिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट 11.26%। फिर रिटर्निंग वॉल 10.84%। फिर डिजाइन ऑफ फुटिंग 10.77%। फिर फ्लेक्सुरल मेंबर्स 7.45%। फिर इंट्रोडक्शन 6.89%। यूँ करके हो गए 100%। यानी ये मैंने आपके लिए बनाया है मैटर कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर का है वो ऊपर और सबसे नीचे वाले का नीचे। अब यहाँ मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है। देखिए, आपको पास मार्क्स जो होते हैं बोर्ड पेपर में वो होते हैं 23, लेकिन जो आपके सामने पेपर होते हैं वो होते हैं 94 मार्क्स के। आपके क्वेश्चन कितने होते हैं, 8, करने कितने होते हैं आपको 6, पहला कंपल्सरी है, बाकी जो 7 में से 5 करने होते हैं। आपको मार्क्स लाने होते हैं 23 और मार्क्स आपका जो अवेलेबल है 94। अब मैंने निकाला कि जो 23 है वो 94 का कितना परसेंट है, वो निकला 24.47%। 24.47%। अब देखिएगा, मैंने एक बात देखी है, नॉलेज ऑफ चैप्टर 1 एंड 2 इज़ मस्ट। जो चैप्टर पहला दूसरा है उसका नॉलेज तो होना ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताया था ना सब, चैप्टर नंबर 1 और 2, ये देखिएगा आप यहाँ पे, इंट्रोडक्शन एंड फ्लेक्सुरल मेंबर्स, ये चाहे थ्योरी इसमें ज़्यादा, लेकिन ये बगैर पढ़े अपन आगे पढ़ नहीं पाएंगे बीम्स के बारे में, इसका नॉलेज ज़रूरी है। अब आप देखिए यहाँ पे कि 24.47% अगर देखें तो यहाँ देखिए जो पहला चैप्टर है ना वो खुद ही, ये पहला नहीं मतलब चैप्टर नंबर 3 जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है वो 26.88% आपको दे रहा है और आपको चाहिए 24.47%। यानी एक चैप्टर पढ़ने से आदमी क्लियर हो जाएगा पेपर।
लेकिन सेफ्टी के हिसाब से मैं मानूँ तो एक एक्स्ट्रा चैप्टर और पढ़ना चाहिए। तो ये देखिए मैंने जोड़ा दोनों को, तो आ गया 40.66%। यानी 2 चैप्टर पक्के कर लें आप तो डेफिनेटली आप कम से कम पास तो हो जाएंगे। और ये अंडरस्टूड है, मैंने कहा है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया मिनिमम आपको 4 चैप्टर तो करने चाहिए मिनिमम, चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इससे 100% आप पास हो जाएंगे, मतलब कभी फेल नहीं होंगे अगर सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई है पेज नंबर 2 के अंदर। अब आते हैं पेज नंबर 3 पे। तो देखिए पेज नंबर 3 में मैंने क्या किया है, एक बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया है मैंने। थ्योरी और न्यूमेरिकल यानी कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसको अलग अलग डिस्क्राइब किया है। ये देखिए कुल 8 चैप्टर्स हैं। थ्योरी में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आते हैं? अगर मैं आपको पहले एक बात बताऊं, ओवरऑल पहले पेज की बात है ये, तो थ्योरी जो है वो आती है 1225 नंबर की, और डिज़ाइन या एनालिसिस यानी कि न्यूमेरिकल्स आते हैं 1431 नंबर के। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 46.12% तो थ्योरी और 53.88% न्यूमेरिकल्स। मैं फिर कहता हूँ न्यूमेरिकल से मतलब यहाँ सामान्य न्यूमेरिकल्स नहीं है कि फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आंसर आ गया। ये डिज़ाइन और एनालिसिस है, वो मैं इसको न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे आधी से थोड़ा ज़्यादा तो आता है डिज़ाइन और एनालिसिस का पोर्शन, जिसमें संख्यात्मक बातें होती हैं, और आधे से कम आता है थ्योरी का। थ्योरी का वेटेज थोड़ा कम है, जबकि जो पेपर नंबर 2 था 302 स्टील स्ट्रक्चर्स, उसमें थ्योरी आधे से थोड़ी ज़्यादा थी और न्यूमेरिकल आधे से थोड़ा कम था। इसमें न्यूमेरिकल थोड़ी ज़्यादा है और थ्योरी थोड़ी कम है। अब ये जो थ्योरी 1225 नंबर की है, इसको मैंने बाइफरकेट किया, इसको मैंने अलग अलग किया है। ये देखिए 1225 नंबर की थ्योरी, और इसके सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आते हैं थ्योरी के अंदर वो चैप्टर नंबर 7 में आते हैं, रिटर्निंग वॉल के 268 नंबर की थ्योरी। उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट 262 नंबर, फिर दूसरा चैप्टर फ्लेक्सुरल मेंबर्स 179, फिर पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन 176। फिर यूँ करते करते सारे चैप्टर में बता दिए। अगर मैं परसेंटेज निकालूँ किसका, 1225 का कितना परसेंट है, ये 268, तो 21.88%, ये 21.39%, ये 14.61%, ये 14.37%। यहाँ मैंने निकाला क्यूम्यूलेटिव परसेंटेज, संचयी परसेंटेज। यानी मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 43.27 आ गया, इसमें ये जोड़ा तो 57.88 आ गया, इसमें ये जोड़ा तो 72.25% आ गया। इस तरह से ये 100% बन गया। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपको मुझे बतानी है, वो ये है कि भाई पास मार्क्स होते हैं 33% पेपर के अंदर, और हमारे पास जो होल मार्क्स हैं जो मैंने एनालिसिस किया वो है 2656 नंबर। तो मैंने 2656 का 33% निकाला, वो आया 877। अब 877 जो है वो 1225 का कितना परसेंट है, तो वो मैं निकाला तो पता पड़ा मेरे को कि वो भाई 71.6% है। यानी ये जो 1225 मार्क्स हैं, अगर आप इसका 71.6% गेन कर लेते हो। ये देखिए मैंने ये एनालिसिस किया है कि कुछ बच्चे थ्योरी में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको डिज़ाइन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो एंड टाइम पे 4 दिन पढ़ के पास होना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर वो थ्योरी का जो पोर्शन है उसमें 71.6% मार्क्स ले ले तो वो पास हो सकता है। अब 71.6 कहाँ हो रहा है, मैंने देखा ये निकाली क्यूमुलेटिव परसेंटेज। यहाँ देखिए 72.25 आ रहा है। 4 चैप्टर ना शुरू के, ये फिर मतलब वेटेज के हिसाब से रिटर्निंग वॉल, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, फ्लेक्सिबल मेंबर और इंट्रोडक्शन, तो ये 72.25। तो ये एक्चुअली बिल्कुल क्लोज है, ये 71.6 से बिल्कुल क्लोज है। तो अपन सेफ्टी के हिसाब से एक चैप्टर एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा कर लेंगे तो एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम्स आता है, तो ये 82.86% हो जाएगा। अगर इतने चैप्टर आप कर लें पक्के, कौन सा, 7वां, 8वां, दूसरा, पहला, तीसरा, रिटर्निंग वॉल, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, फ्लेक्सिबल मेंबर्स, इंट्रोडक्शन, फिर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम्स एंड कंप्रेशन, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम, बस 5 हो गए ना ये, 1 2 3 4 5, ये चैप्टर आप कर लेते हैं तो 82.86% ऑफ होल एनालिटिकल पोर्शन, ये थ्योरी जो है ना, थ्योरी वाला मार्क्स जो है, ये थ्योरी वाला भाग इसका आप प्राप्त कर लेंगे।
और आप पास हो जाएंगे। मतलब कुल जो 8 चैप्टर हैं उनमें से ये मैक्सिमम 5 चैप्टर कर लें आप, बस काम हो। वैसे तो 4 से काम चल जाता है, पर सेफ्टी के हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसके अंदर। अब मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल्स, यानी कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो आप देखिएगा, अगर मैं आपको पेपर बताऊं शुरुआत वाला, तो इसमें देखिए 1431 नंबर के डिज़ाइन या एनालिसिस वाला न्यूमेरिकल्स के 1431 टोटल, और ये मैंने 1431 के हिस्से किए सारे। देखो ये देखो 1431। अब सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइन या एनालिसिस यानी कि न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ बीम में से 584 नंबर के, फिर स्लैब 302 नंबर के, फिर डिज़ाइन ऑफ फुटिंग 238 नंबर की। यूँ करते करते मैंने 8 चैप्टर लिए। तो निकाला मैंने कि 584 जो है वो 1431 का कितना परसेंट है, तो पता पड़ा 40.81%। ये है 21.10%, ये है 16.63%। यूँ करते करते सबके निकाल दिए। इधर है ये क्यूम्यूलेटिव परसेंटेज, क्यूम्यूलेटिव यानी संचयी परसेंटेज। तो ये निकाला मैंने, तो 40.81, 61.91, 78.5 करते करते ये भी 100 हो जाएगा। अब एक देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं आपको पहले ही कह चुका था अभी थोड़ी देर पहले कि जो 33% मार्क्स होते हैं वो होते हैं कुल मिला के कितने, ये लिखा था मैंने यहाँ पे, ये लिखा था मैंने 2656 का 33% होता है 877। वहाँ तो 877 आपको लाने थे 1225 में से, यहाँ आपको 877 लेके आने हैं 1431 में से, ये जो डिज़ाइन के पोर्शन में। तो 877 जो है 1431 का कितना परसेंट है, वो निकला 61.3%, 61.3%। ठीक है ना। अब आप देखिए ज़रा कि 61.3% क्यूमुलेटिव का बनता है। तो देखिए ये 61.9 बन गया, ये हिसाब से तो बन गया। यहाँ पे हमको चाहिए 61.3%, ये 61.91 है, लेकिन एकदम ये बिल्कुल बाउंड्री पर है। तो सेफ्टी के हिसाब से एक चैप्टर यहाँ, तो यहाँ तक आपको कर लेना चाहिए बस मेरे हिसाब से। अगर ये 3 चैप्टर अच्छे कर लेते हैं आप, डिज़ाइन ऑफ ये डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ बीम, स्लैब और डिज़ाइन ऑफ फुटिंग, तो बहुत अच्छे आपके 78.54% कवर कर लेंगे। तो इसमें आपके वो मार्क्स आ जाएंगे जो आपके आने चाहिए। फिर भी थोड़े अच्छे नंबर लाना चाहें, एक कंपल्सरी नंबर और कर लीजिए, तो आपके 94.19% कवर हो जाएगा। आपको पास मार्क्स के लिए तो चाहिए था केवल आपको मात्र 61.3%, तो ईज़िली आप पास हो जाएंगे। ये मैंने आपके लिए कुछ आंकड़े जुटाए थे, और आखिरी एक पेज मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ। देखिए ये है बीम्स और स्लैब पे। मैंने आपको बताया था बीम जो है उसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और स्लैब में 2 प्रकार के। तो वो जो 5 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका वेटेज कितना है। तो देखिएगा, पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो बीम का वेटेज था, बीम का वेटेज एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम, वो था 714 नंबर का। अब देखिए मैंने ये 714 नंबर पूरा कर दिए, ये 714 नंबर आ गया ना, 714 नंबर। तो बीम का जो चैप्टर है उसमें 5 पोर्शन है। पहला सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, टी बीम्स, लिंटल्स एंड कैंटिलीवर। ये कैंटिलीवर आपके कोर्स में है, पर अनफॉर्चुनेटली अब तक के जो पेपर मेरे पास अवेलेबल थे जितने भी 20, उनमें से कभी कैंटिलीवर पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, आज तक नहीं आया। पैटर्न ही नहीं कोर्स में, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया। मेनली जो क्वेश्चन आए हैं वो आते हैं आपके सिंगली, डबली और टी बीम्स पे। इवन लिंटल पर भी ना के बराबर ही आए। देखिए यहाँ से कि अगर मैं बात करूँ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की तो 25.38% क्वेश्चन, यानी कि 1/4। डबली रीइंफोर्स्ड की तो 41.54%, बहुत बेटे जिसका। टी बीम्स भी 23.85% और लिंटल 9.23%। कैंटिलीवर तो कभी आया ही नहीं। ये थ्योरी की बात है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिज़ाइन की, एनालिसिस की, तो सबसे ज़्यादा डिज़ाइन के सवाल आते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर, वो है 51.71%, और अलग अलग डबल रीइंफोर्स्ड बीम की 15.58%, टी बीम्स 29.28%, लेंटल्स 3.42%। अगर ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल बात, तो आप देख रहे हैं कि जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है
वो कुल बीम का 46.92% कवर करती है। डबली रीइंफोर्स बीम जो है वो 20.31% कवर करती है, यानी इसका आधे से भी कम। टी बीम्स 28.29% कवर करती है, इसके आधे से ज़्यादा। और लिंटल तो मात्र 4.4 यानी करीब 4.5%। तो आप देख रहे होंगे सिंगली रीइंफोर्स बीम कितनी इंपॉर्टेंट है। अब सिंगली रीइंफोर्स बीम पे जोर ज़्यादा देना ज़रूरी है, ये करने से आपका आधा चैप्टर कवर हो जाता है लगभग। अब बात करते हैं स्लैब की। देखिए स्लैब होती है दो तरह की, 1 वे और 2 वे। देखिए मैंने आपको स्लैब का यहाँ बता रखा है पहले पेज पे। स्लैब के कुल मार्क्स है 366, ये देखिए 366 आ गए यहाँ पे। अब 1 वे स्लैब है ना, उसमें थ्योरी में आए हैं 15 नंबर अब तक, और डिज़ाइन वाले पर्सन में आए 126 नंबर। 2 वे स्लैब में थ्योरी में 49 और डिज़ाइन में 176। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 1 वे स्लैब का 38.52% वेटेज है और 2 वे स्लैब का 61.48% है, यानी कि 2 वे बीम ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में इसकी कंपैरिजन में। तो करने तो खैर दो नहीं, जब तक आपको 1 वे नहीं आएगी 2 वे नहीं कर सकते, तो 1 वे समझना ही पड़ेगा आपको। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, थोड़ा सा आप इसको देखेंगे, समझेंगे, करेंगे। फिर मेरे पास में 28 पेपर्स का पूरा एक ज़बरदस्त पड़ा है सिस्टम, तो मैं इसका क्वेश्चन बैंक मेरे पास सारे पड़े हैं इसके। मेरे पास ऑलमोस्ट आपके जितने पेपर्स हैं, जितने ये चैप्टर, जितने ये आपके सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट, 10 के 10 के मेरे पास में पूरे इस प्रकार से सेट बने पड़े हैं। तो मैं धीरे धीरे करके आपको हर सब्जेक्ट के बारे में आइडिया दूंगा। अभी तक मैंने आपको 3 सब्जेक्ट का दिया है, CE 301, CE 302, आज CE 303 का। तो इससे मुझे आशा है कि आपको थोड़ा सा हेल्प तो मिलेगी कि आपको स्टडी किस प्रकार से करनी चाहिए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मैं सोचता हूँ आपने अब तक तो इसको लाइक कर दिया होगा, और मैक्सिमम शेयर कीजिए, जितने बच्चों को भेज सको अपने फ्रेंड्स को भेजिए, बहुत काम की चीज़ है। और अगर आपने मेरा ये चैनल मैथ्स सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर इसमें आपके काम की चीज़ें डालता रहूँगा, आपके पास चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।